Hello बच्चों, let's see the question first. Given y equals to x cube e raised to of x, find y3 and y of n. So यहाँ पर हमें third derivative and nth derivative of the given function y equals to x cube e raised to of x find करना है. So start करते हैं हम key concept से, which we are going to use here for this question. So देखिए कहीं ना कहीं हमें दो फंक्शन इंटू में दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके लिए हमें u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना होगा. दैट इज d बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी. दिस इज इक्वल्स टू u कॉमन डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v कॉमन डेरिवेटिव ऑफ u हो जाता है. ठीक है ना. और उसके बाद हम सेकंड यहाँ पर यूज करेंगे किसका, डेरिवेटिव ऑफ ओके डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स का. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स हो जाएगा. और थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन का. दिस विल बी इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस का 1. सो इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स. सो सबसे पहले मैं इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करता हूँ. सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड. सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज y ऑफ 1. सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉमन डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स प्लस में ई रेस टू ए एक्स कॉमन, फिर d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. मैं ये वन टाइम आपको इस तरीके से लिख के बता रहा हूँ, इसके बाद हम फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका क्या हो जाएगा a इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में ई रेस टू ऑफ ए एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा 3 एक्स रेस टू पावर 3 माइनस का 2 3 माइनस का 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2. सो ये तो आया हमारे पास y1. हमें क्या फाइंड करना है y ऑफ 3. सो इसको अगेन हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. सो देखिए एक्स क्यूब ए ई रेस टू ऑफ एक्स में अगेन डेरिवेटिव लग जाएगा. सो वाई ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू ए को कॉमन कर लिया यू इंटू बी लगाएंगे. सो एक्स का क्यूब डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ए ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में ई रेस टू ए एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब अगेन 3x का स्क्वायर हो जाएगा. राइट. ये तो हुआ सिर्फ ये वाले टर्म का भी. अब उसके बाद ये वाले टर्म का यू इंटू वी लगाना होगा. ठीक. सो प्लस में 3 को कर लिया मैंने कॉमन, एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स ए ई रेस टू एक्स हो जाएगा प्लस में ई रेस टू ए एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x. ठीक है. सो यहाँ से देखिए ये तो मिल के आया है y2. अब हमें फाइंड क्या करना था y3. सो हम अगेन क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. सो हमें y3 मिल जाएगा. सो यहाँ से y ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू सो a इंटू ए क्या हो गया a का स्क्वायर. सो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ a का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब ई रेस टू ऑफ ए एक्स. एक तो ये वाला फंक्शन रहेगा प्लस में और ये 3 और a बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू ऑफ ए एक्स प्लस में 3 को मैंने निकाला कॉमन और a को भी निकाल लिया कॉमन. सो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू ऑफ ए एक्स. सो ये दोनों टर्म तो सेम ही है. देखिए बोथ आर नथिंग बट सेम प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 2 को निकाला बाहर कॉमन. सो बच गया एक्स ई रेस टू ऑफ ए एक्स. ठीक है. इतना क्लियर हो रहा है. सो इसको तो मैं 6 टाइम्स डायरेक्टली कर लूँगा. ठीक है ना. उसके लिए हमें अगेन डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ से हम ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे. ठीक है. एक्स क्यूब में और ई रेस टू एक्स में यू इंटू वी लग जाएगा. सी हो जाएगा एक्स का क्यूब ई रेस टू ऑफ ए एक्स और यहाँ पर एक कांस्टेंट ए आ जाएगा प्लस में ई रेस टू ऑफ ए एक्स इंटू एक्स क्यूब का अगेन क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा. ये तो हुआ इस फर्स्ट वाले पार्ट के लिए प्लस में. और देखिए थ्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए
इन ब्रैकेट। अब एक्स स्क्वायर और ई रेस टू एक्स में यू इंटू वी लगाते हैं, राइट। सो देखिए एक्स का स्क्वायर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए ई रेस टू ए एक्स हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा ई रेस टू ए एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स। फिर उसके बाद प्लस में फाइनली एक्स इंटू ई रेस टू ऑफ एक्स में यू इंटू वी, सो एक्स इंटू ए इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स, प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा, ई रेस टू ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी हाउ मच, दैट इज 1। सो ये तो निकल के आया हमारे पास y ऑफ 3, ठीक है। सो देखिए ये तो हो गया एक पार्ट हमारा सॉल्व, बट हमें अभी y ऑफ n भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, y ऑफ n। सो यहाँ से मैं y ऑफ n कैसे लिखूं, सो यदि मैं y ऑफ 3 को थोड़ा और रीअरेंज करूं, सो आपको बता देता हूँ कि y ऑफ 3 यहाँ से निकल के आ जाएगा, आपको देखने पे समझ में आएगा कि ये कुछ a क्यूब इंटू एक्स क्यूब ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस में कितना चल रहा है, देखिए 6a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो यहाँ से हो जाएगा 6 3 18, यानी कि 9 a का स्क्वायर x का स्क्वायर ई रेस टू ऑफ ए एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस में 18 टाइम्स ऑफ a ऑफ x इंटू ई रेस टू ऑफ ए एक्स, और प्लस में लास्ट में बच रहा है कुछ 6 टाइम्स ऑफ ई रेस टू ऑफ ए एक्स। सो ये तो हो गया हमारा y3, बट हमें फाइंड और एक क्या फाइंड करना है, y ऑफ n। सो y ऑफ n कैसे निकालें, सो यहाँ से देखिए a3 एक्स क्यूब ई रेस टू ए एक्स, ठीक है। सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि y ऑफ nth डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू a रेस टू द पावर n माइनस का 3, ये कॉमन होगा, और ई रेस टू ऑफ एक्स कॉमन होगा। सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पर चल रहा होगा a क्यूब एक्स का क्यूब प्लस में 3n a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में थ्राइस ऑफ n माइनस का 1 टाइम्स ऑफ ए एक्स। देखिए ये वाला टर्म मैंने लिखा है, फिर उसके बाद प्लस में लास्ट वाला टर्म दैट इज n माइनस का 1 n माइनस का 2, ठीक। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल nth डेरिवेटिव के लिए आंसर, राइट। और जो अब वाला हमने लिखा है वो थर्ड डेरिवेटिव है, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which we have solved by using the conceptual formula of u into v. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.